सभी को नमस्ते। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं ललित कुमार चौबीसा आरपीसी अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी यानी कि ओजस्वी विचारों से ओतप्रोत ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जिनका जन्म आज के दिन यानी कि 12 जनवरी 1863 को हुआ और उससे पूरे भारत के अंदर आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये विश्व युवा दिवस कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने युवाओं के अंदर एक जीवन भर की उनकी जो प्रेरणा थी उन्होंने इस तरीके से युवाओं के अंदर भरी है कि आज एक हर युवा उन्हें एक आदर्श के रूप में मानता है। तो आइए आज उनके जन्म दिवस पर उनके जीवन से सीखे सच्ची जीवन निर्माण की सीख, और इन्हें ही तूफानी युवा के रूप में भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है तूफानी युवा, और ऐसा उन्होंने अपने जीवन में क्या किया कि आज हर युवा उन्हें एक आदर्श के रूप में लेता है। और इसीलिए कहते हैं जो किनारों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो किनारों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। ऐसी सच्ची युवावर्ती रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो आइए उनके जीवन से आज कुछ ऐसी मूल बातें सीखते हैं कि हम भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ बातें उठाकर उनके पथ प्रदर्शन पर चलने का प्रयास करें, ताकि हम हमारे जीवन को भी धन्य कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का ये जो लाइन्स हैं, मैंने कुछ लाइन्स उठाई है। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन ही एक प्रेरणा स्रोत है, उनके जीवन से जितना हम उठाए उतना कम है, लेकिन उनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें यहां पर मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। उसमें पहली बात इन्होंने कहा था कि दिन में एक बार खुद से जरूर बात करें, दिन में एक बार खुद से जरूर बात करें, वरना आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के साथ बात करने का मौका गवा देंगे। इस बात का अर्थ यह है कि खुद के लिए हम सोचे। पूरे दिन में इस भाग दौड़ की आज की जो भरी दुनिया है, जहां पर कंपटीशन है हर तरह से, आज हर व्यक्ति जो है वो या तो एजुकेशन, बिजनेस, मेडिकल, दुनिया के हर फील्ड में हम देखते हैं कि जहां पर लगा हुआ है, तो हर जगह वो व्यस्त है। ऐसे व्यस्ततम जीवन के अंदर आज का एक व्यक्ति दिन में अपने लिए भी कुछ सोचे कि मैं कौन हूं, स्वयं की पहचान करे। उनका अर्थ कहने का मतलब यह है कि स्वयं की पहचान करे, जैसा उन्होंने रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु के पास गए और वो इस दुनिया से जो है वो एक तरीके से समझे तो इस दुनिया को समझ रहे थे, और समझते समझते जब रामकृष्ण परमहंस जैसे महान गुरु से मिलते हैं तो उन्हें वो भगवान के बारे में कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। कहने का मतलब क्या है कि वो उनको बता रहे थे कि भगवान तो आपके स्वयं के अंदर है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने भगवान को समझने के लिए जो एक तरीके से स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का उनको सानिध्य मिला, तो फिर उन्होंने सच्चे अर्थों में देखे तो अपने बारे में सोचा कि एक्चुअल में मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों विशिष्ट हूं। इन सभी बातों के लिए आप स्वयं भी अपने लिए सोचे, और जब आप खुद के ऊपर सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मेरा मोटो क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूं। इसलिए इस बात का सेंस यह है कि एक बार खुद के लिए जरूर सोचे, स्वयं के लिए सोचे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं। और जब स्वयं के लिए सोचेंगे तो पूरी दुनिया का जो रहस्य है, इस दुनिया में हमारे आने का जो रहस्य है, उसके बारे में हमें स्पष्ट पता लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेटमेंट, एक समय में एक काम करो। इनका कहना था कि एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहने का मतलब यह है कि जिस काम में आप लगे हुए हो, जिस टारगेट को आपने डिसाइड किया है, उस टारगेट की ओर ही सोचो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। आपको निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जिस तरीके से अर्जुन ने, जब द्रोणाचार्य जी उन सभी का एग्जाम ले रहे थे, तो अर्जुन को बोला कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। क्योंकि आंख के ऊपर निशाना साधना था, तो अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी, बाकी सभी चीजों को अर्जुन भूल गया। हमारा लक्ष्य भी कुछ वैसा ही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी अर्जुन की तरह होना चाहिए, ताकि एक काम में अगर हम कोई कर रहे हैं तो उस काम को करने के दौरान हमारी पूरी ताकत उस काम में हम डाल दें, तो 100% हमें सफलता मिलेगी। उस सफलता को पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। और यही बात उनकी सिद्ध होती है जब 1893 के अंदर, जब वो अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे, तब हमारी श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे पड़ी हुई थी। और बाकी लोगों ने पूछा कि देखिए आपकी श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे पड़ी हुई है और बाकी के ग्रंथ जो है वो उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने निराश होने की बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ओजस्वी वाणी में आंसर दिया कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे पड़ी हुई नहीं है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता तो सभी ग्रंथों की नींव है। अगर इस श्रीमद् भगवद गीता को यहां से मैं खींच लूं तो आपके सारे ग्रंथ जो है वो धराशायी हो जाएंगे। ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली जो सोच थी वो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1893 के अंदर ही जब उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को, हमारे जो इंडियन कल्चर को इस तरीके से समूचे विश्व के सामने रखा कि पूरा विश्व उनका कायल हो गया, तो ऐसे महान स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं। और
उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है और वह है कि उन्होंने कहा है कि हम वह हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा व्यक्ति बन जाता है। हमारी सोच हमारा निर्माण करती है। इसलिए हमारी सोच अगर शुद्ध है, हमारी सोच पवित्र है, हमारी सोच पॉजिटिव है, हमारी सोच क्रिएटिव थिंकिंग वाली है, तो पूरा विश्व हमारे अनुकूल होने वाला है। ये बात हमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से देखने को मिलती है। और एक और बड़ा स्टेटमेंट मुझे याद रहा है, जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार बाहर गए हुए थे ऐसे ही, तो उनको क्या है कि एक कोई विदेशी व्यक्ति मिलता है और स्वामी विवेकानंद जी किसी समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो विदेशी व्यक्ति उनके कपड़ों को देखता है, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी को लगभग इसी कपड़ों में हमने देखा है सभी ने। तो स्वामी विवेकानंद के जो लिबास को देखकर वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी से बात करता है कि आपका ऐसा कल्चर है, मतलब कपड़े को देखकर वो टिप्पणी करता है। कुल मिला के वो कपड़े को लेकर जो टिप्पणी करता है, तो उस टिप्पणी के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि इन योर कंट्री योर टेलर मेक्स योर पर्सनालिटी, बट इन ओवर कंट्री ओवर कैरेक्टर मेक अस पर्सनालिटी। मतलब आपके हो सकता है आपकी कंट्री में आपका टेलर आपकी पर्सनालिटी बनाता होगा सूट पहनाकर, पर हमारे यहाँ पर कपड़ों से ज्यादा हमारा कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस है। ये बात उन्होंने उस समय दी थी। तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग करने की आज हमें जरूरत है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस पर हम क्या उठा सकते हैं? हम ये उठा सकते हैं कि आपके जैसी क्रिएटिव थिंकिंग हमारे अंदर आए, आपके जैसा नजरिया, जिस तरीके से आप सृष्टि को देखते थे वैसा देखने का दृष्टिकोण हमारे अंदर आए और भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन पर हमें भी आपके जैसा गौरव खड़ा हो और उस संस्कृति को हम पूरे विश्व के अंदर फैलाएं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज के जीवन से उनके लिए हम आज के दिन उठा सकते हैं। इसीलिए जो है वो हमारी सरकार, भारत सरकार जो है, इनके जन्म दिवस को करियर डे के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक युवा, एक स्कूल जाने वाला बच्चा जब वो स्कूल के अंदर जा रहा है तो 12 जनवरी को उसको करियर डे के रूप में जो है वो मनाने के लिए सिखाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि करियर का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन का निर्माण हम क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन के लिए सोचे। करियर का मतलब मुझे किस फील्ड में जाना है, केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम हमारे पूरे जीवन के बारे में सोचे कि मैं किस विषय को ले रहा हूं, मुझे क्या करना है, आगे जाके मेरा मोटो क्या होगा। तो ये सोचने वाला दिन इनके जन्म दिवस पर रखने का कारण यही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक सच्चे आइडियोलॉजिस्ट के रूप में हमारे सामने हैं और इन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर जो है वो विश्व के अंदर ऐसी क्रांति की है कि आज पूरा भारत के साथ समूचा विश्व इनको जो है वो एक, हम कह सकते हैं कि एक बड़े योद्धा भी कह सकते हो इनको, एक आप तूफानी युवा कह सकते हो, तूफानी हिंदू कह सकते हो, एक तूफानी क्रिएटिव थिंकिंग वाला युवा कह सकते हो, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया है, इन्होंने ऐसा जीवन किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम ये सब बातें जो उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज का जो उनका जन्म दिवस है, यानी कि 12 जनवरी को जो उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं, उस जन्म दिवस को सच्चे अर्थों में मनाया, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब उनके जीवन से उठी हुई बातें हम सच्चे अर्थों में हम हमारे जीवन में भी लागू करें, उन्हें हम असिमिलेटेड करें, यानी कि उसे आत्मसात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमने कुछ उठाया है। अंत में 2-3 लाइनों के साथ एक इनका जो एक मोटिवेशनल स्पीच है वो और मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को, हमारे आज के सेशन को पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा था, आई वांट 100 नचिकेता एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। अब ये बात करते हैं कि नचिकेता क्या है। नचिकेता का मतलब, आपने नचिकेता की कहानी सुनी होगी, एक वाजश्रवस हुए थे, उनके पुत्र हुए नचिकेता। तो नचिकेता ने क्या किया था कि जब उनके पिताजी सब कुछ दान कर रहे थे, उनकी गाय, कपड़े, धन, वैभव, उनके पिताजी क्या है कि हर साल का कमाया वो सब दान कर देते थे। तो वो क्या कर रहे थे कि सब कुछ दान कर रहे थे, तो नचिकेता भी उनके सामने आके कहता है कि पिताजी आप मुझे भी दान कर देंगे क्या? तो पिताजी ने कहा कि मैं आपको दान नहीं कर सकता बेटा, आप तो मेरे लिए सबसे कीमती हो, सबसे वैल्यूएबल हो। लेकिन वो बार बार जब दान कर रहे थे और बीच बीच में आ रहा था, तो उनके पिता ने गुस्से में कहा, जा तुझे यमराज को दान कर दिया। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय यमराज के पास जाने का मार्ग था, तो उन्होंने दिव्य मार्ग से वो यमराज के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर हम इतना डीपली कर नहीं पाएंगे। तो फिर वो किस तरीके से यमराज आता है और उनके आपस में इन दोनों की वार्ता होती है। यमराज उनको हर तरीके से प्रलोभन देकर वापस भेज देते कि एक जिंदा व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है, एक मृत व्यक्ति आता है, लेकिन नचिकेता नहीं मानता है। तो नचिकेता को खुश करने के लिए वो कहते हैं कि तो कुछ भी मांग ले। तो नचिकेता उनसे 3 वरदान मांगता है। इस तरीके की पूरी कहानी है यहाँ पर मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो नचिकेता इतना तेजस्वी हुआ कि वो यमराज के पास पहुंचकर वो 3, जिसके अंदर वो पहली बात तो ये मानता है कि मैं बिना पूछे पिताजी से यहाँ आ गया हूं, तो उनका गुस्सा शांत कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि वो आत्मबल और आत्मविद्या मांगते हैं। तो ऐसे नचिकेता जो हुए हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए कहा कि आई वांट 100 नचिकेता। अगर मुझे कहने का मतलब है कि ऐसे 100 क्रिएटिव थिंकिंग वाले इस तरीके के तेजस्वी युवा मिल जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड को बदल दूंगा। ऐसी सिंहनाद जो करने वाले हैं, ऐसी शंखनाद करने वाले, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी है। तो हालांकि इनके जीवन से सब कुछ सीख सकते हैं, इनके जीवन से सीखने में से कोई भी बिंदु उठा लो, हर जगह इनके जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें मिलेंगे। और उनका एक स्टेटमेंट तो हम सभी जानते ही है और हम सबने सुना भी है और पढ़ा भी है
कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप मंजिल को प्राप्त न कर लो। यानी कहने का मतलब आप अपने मंजिल के लिए ऐसे पागल बन जाओ, इस तरीके से अपना भूत सवार कर लो कि जब तक वो आपको मंजिल मिल नहीं जाए तब तक आप रुको नहीं। सोते बैठते उठते खाते पीते चलते जहां भी आप जा रहे हो आपके दिमाग में वही आपका मोटो होना चाहिए। इस बात का सेंस ये है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको मंजिल न मिल जाए, टिल द गोल इज रीच्ड। तो इस तरीके से इनके जीवन से बहुत सारी बातें उठाने जैसी हैं। हालांकि सब बातें जो मैंने आपको बोली है आप सभी कहीं ना कहीं जानते हैं, ऐसा कोई आपको मैंने नया ज्ञान नहीं दिया है, मैंने भी कहीं पढ़ा है और आप सबके सामने मैं रख रहा हूं। लेकिन इनके जीवन से हम ऐसी बातें उठाएं और उसको अपने जीवन के डेली लाइफ के अंदर उसको हम असिमिलेटेड करें, उनको अप्लाई करेंगे, तो सच्चे अर्थों में हम कह सकते हैं कि आज के दिन हमने उनके जीवन से कुछ उठाया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन कि आपने लास्ट तक इस बात को समझा है। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में या इस तरीके के पढ़ने वाले या कोई भी आपके फ्रेंड है उन सभी को आप जरूर शेयर करें ताकि इस तरीके के विचारों से वो भी लाभान्वित हो पाए। थैंक यू सो मच अगेन।